अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बायोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसकी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ चुके हैं और बच्चों इसके जो फंक्शंस थे उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं, और आज इनका जो बायोलॉजिकल रोल है ना उसके बारे में पढ़ना है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ठीक है, आपके मैं कहता हूँ ना सर से लेके पाँव तक हर स्ट्रक्चर में पाई जाती है प्रोटीन। आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा उसमें अहम किरदार अदा कर रही होती है। ठीक है, उसके रिलेटेड ही आज हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें ना जो इंपॉर्टेंट रोल है ना वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं आपकी बुक में कि ये वाले इंपॉर्टेंट रोल हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आ जाता है बच्चों प्रोटीन एज द स्ट्रक्चरल मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन क्या है आपके सेल का, ठीक है, चाहे वो आप प्लांट ले लो, चाहे वो क्या ले लो, आप एनिमल ले लो, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये रूम है, इसका स्ट्रक्चर ईंटों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोटीन एक अहम किरदार अदा करता है सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, जब हम मेम्ब्रेन्स पढ़ते हैं, आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में ना उसमें एक लिपिड बाइलेयर वाला मॉडल पढ़ा था कि ऊपर भी लिपिड होती है, नीचे भी, दरमियान में क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है। ठीक है, फिर बच्चों अगर हम ड्राई वेट लेना प्लांट सेल्स का या एनिमल सेल्स का, उसमें तो बड़ा मेजर हिस्सा हमें कौन सा मिल रहा होता है, प्रोटीन का मिल रहा होता है। ठीक है, और फिर प्रोटीन आपके प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, जितने भी आपकी ऑर्गेनेलीज है उनके बनाने में, ठीक है, बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल, मतलब कि स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, समझ आ गई है, स्ट्रक्चर को बना रही होती है आपके। ठीक है, दूसरे नंबर पे बच्चों क्या है, एनर्जी का सोर्स है। क्या है बच्चों, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अब बच्चों वैसे तो हमारा जो सेल है ना वो नॉर्मली प्रोटीन को एज एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता। वो किसको इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। ठीक है, या मतलब ग्लूकोज ना मिले तो फैट फिर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर फैट भी नहीं मिल रहे ना तो फिर हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स बचता है वो क्या बचता है, प्रोटीन बनता है। वो कैसे कि जब हम प्रोटीन खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे फिर वो ज्यादातर तो यानी कि आपके जो स्ट्रक्चर है ना उनको बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर वो हमें एज ए एनर्जी के तौर पे भी क्या मिल रहा होता है, यानी कि एनर्जी का सोर्स भी मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये मतलब कैसे होता है, यही जो कंपाउंड है ना आपका, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रीब साइकिल वगैरह में डिफरेंट पॉइंट पे इंटर होके बच्चों आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स हो गया। ठीक है, फिर नंबर आ जाता है बच्चों डिफेंस ऑफ द बॉडी। क्या बच्चों, डिफेंस, आप कौन, डिफेंस क्या है हमारी बॉडी का बच्चों, WBCs। क्या बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम किन्होंने बनाया हुआ है बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, एंटीजन, एंटीबॉडी सुना हुआ है ना, एंटीबॉडी सुने हुए ना। ठीक है, देखो बच्चे जब भी हमारी बॉडी में ना कोई बाहर से वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, बॉडी को बीमार कर सकती है, वो जैसे ही इंटर होती है ना तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होते ही क्या करता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, वो एंटीजन एज ए काम करती है एंटीबॉडीज, ताकि उनको वो वहीं क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, तो बच्चे जो एंटीबॉडीज बनती है ना वो किससे मिलती है, किनसे बनती है, प्रोटीन से बनती है। ठीक है बच्चों, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज ले लो या मतलब अमाइनोग्लोबिन, अब इसमें ग्लोबिन क्या है बच्चों, प्रोटीन है। ठीक है, जितने भी हायर एनिमल्स है ना उसमें जो डिफेंस सिस्टम बना पड़ा होता है ना, उसमें बच्चों जितने भी एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो क्या किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो ये एज ए डिफेंस ऑफ द बॉडी भी हेल्प आउट कर रहा होता है। बाकी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है डाइटरी प्रोटीन। ठीक है, क्या आ जाता है, जो हम डाइट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों दिया है कि 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन को जलाएं ना तो हमें 4.1 किलो कैलोरीज मिल रहे होते हैं। ठीक है, अगर 1 ग्राम आप प्रोटीन को बर्न आउट करो तो कितने कैलोरीज मिलते हैं, 4.1 या 4100 कैलोरीज मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये अक्सर MCQs में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है, 4.1 कैलोरीज। कार्ब से हमें कितने मिलते थे, 4 कैलोरीज, और लिपिड से कितने मिलते थे,
9 कैलोरीज, ठीक है। और इससे कितने मिलते हैं? 4.1 किलो कैलोरीज मिल रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों आगे आ जाता है आपका एंजाइम्स। क्या ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, आपके जो एंजाइम्स है किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और एंजाइम आपकी बॉडी में बड़ा अहम किरदार अदा, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना है, ठीक है। विदाउट एंजाइम हमारा सर्वाइवल है ही है नहीं है ना। कुछ एंजाइम भी अगर काम ना करे ना तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आ जाता है हार्मोन्स। क्या आ जाते हैं? अब आपकी बॉडी में काफी सारे हार्मोन ऐसे हैं जो किससे मिलकर बने हुए हैं? प्रोटीन से। जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? शाबाश, शुगर को क्या करना? कंट्रोल करना। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, ये किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है बच्चों। फिर बात आ जाता है एज ए रिजर्व फूड। क्या आ जाता है? इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, बहुत सारी वेजिटेबल, बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जहां पे प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल किससे मिलकर बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। लास्ट टाइम भी पढ़ा था यार, किससे मिलकर बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन क्या होती है? मौजूद होती है। अब हम चलो एग्जांपल लेते हैं, अंडा है ना, उसमें बहुत सारी प्रोटीन क्या होती है? मौजूद होती है, एल्बुमिन के नाम से। वो हम एज ए खाते हैं ना, सुबह नाश्ते में हम खा रहे होते हैं और हमारी बॉडी को उसकी क्या होती है? जरूरत होती है। इसी तरह मिल्क होता है ना, उसमें काइसिन के नाम से क्या होती है? प्रोटीन होती है, ठीक है। वो भी मतलब एक क्या हो गया? रिजर्व फूड के तौर पे काम हो गया। अब बहुत सारी प्रोटीन आपकी मेम्ब्रेन के साथ बाउंड करती है, विटामिन के साथ, हार्मोन्स के साथ, जो कि हम पहले भी आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर बच्चों आ जाता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या बच्चों? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, आपकी बॉडी में ना सबसे जो मेजर मसल है ना, यानी जो आपको हरकत देता है, ठीक है, वो बना होता है प्रोटीन से। कौन सी से? एक्टिन और मायोसिन से। किससे बच्चों? एक्टिन। और उनका क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन करना। अब मैं कोई मूवमेंट्स करता हूं ना, देखो ये मैं मूवमेंट्स करता हूं तो इसमें ये वाला मेरा पट्टा क्या कर रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। ये किस वजह से? क्योंकि पट्टे के अगर हम डीप डाउन जाए ना तो एक्टिन और मायोसिन के क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और क्या करते हैं? स्लाइड करके रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन वहां पे क्या कर रही होती है? एक अहम किरदार अदा कर रही होती है, ठीक है। दूसरी, जो बैक्टीरिया वगैरह के फ्लैजेला होता है ना, फ्लैजेला एक फ्लैजिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, जो कि उसको मूवमेंट्स में क्या करवा रहा होता है? हेल्प आउट करा रहा होता है। इसी तरह सीलिया हैं, ठीक है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, वो भी मूवमेंट्स में क्या करवा रहे होते हैं? हेल्प आउट करवा रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं बच्चों, आ जाता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। क्या आ जाता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बच्चों हमें पता है कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में O2 और CO2 क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज हो रहा होता है। ऐसे ही है ना, ठीक है। हवा से हम क्या ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन। और हवा में क्या छोड़ रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है तो फिर वहां से आगे जब टिश्यूज की तरफ जाता है तो कौन लेके जाता है उसको? हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है? अब हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना हुआ है? हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन इसमें क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। इसमें मेजर पार्ट किसका है? प्रोटीन का है। समझ आ रही है ना, ठीक है। और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना तो वो भी कौन लेके आएगा? हीमोग्लोबिन लेके आएगा। अब हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारी गैसेस का जो बच्चों जितना भी वो हो रहा होता है, वो किससे हो रहा होता है बच्चों? प्रोटीन से हो रहा होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ जिस तरह हार्मोन और इन चीजों की बात की हुई है, ठीक है। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये मैं पहले ही आपको आगे बता चुका हूं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, आगे है होम्योस्टैटिक कंट्रोल। क्या बच्चों? होम्योस्टैटिक कंट्रोल, ठीक है। अब आपको पता है कि बच्चों होम्योस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट का चेंज ना होना, बाहर का एनवायरनमेंट चाहे कितना ही चेंज हो, ठीक है। तो अब उसमें तीन चीजें आ जाती है। एक तो बच्चों आपका टेम्परेचर होता है, एक फिर नमकियात और फ्लूइड वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, और एक्सक्रीशन, तीन चीजें होती हैं। इसमें बच्चों जो फ्लूइड और नमकियात है ना, उसमें प्रोटीन अहम किरदार अदा कर रही होती है, ठीक है। अब एक आपने ना ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब हमारे ना ब्लड में प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है ना, वो उसकी वजह से ब्लड क्या में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। तो जो ब्लड का फ्लूइड है ना, वो हमारे यानी कि सेल्स के बाहर
नहीं, सॉरी, ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं जाता। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो फिर क्या होने लग जाता है, बाहर जाने लग जाता है। देखो किसी के अगर किडनी खराब हो या लीवर खराब हो तो उससे प्रोटीन का डिस्टरबेंस होगा, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, डिस्टर्ब होगा तो फ्लूइड हाथों में और पैरों में आपने देखा होगा उनके सूजने लग जाते हैं, वो अडीमा वगैरह बनने लग जाता है। तो वहां भी प्रोटीन का एक अहम किरदार अदा हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा होता है कि हमारी कुछ ना ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ड्रग्स, हार्मोन्स और आयरन, कॉपर, उसमें भी प्रोटीन क्या कर रही होती है, अहम किरदार अदा कर रही होती है। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है आपका ब्लड क्लॉटिंग। क्या आ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। देखो जैसे ही बच्चों आपका क्या होता है, कोई भी ब्लड वेसल्स इंजर होती है ना, तो फौरन उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स आ जाते हैं, फिब्रिनोजिन आ जाता है। फिब्रिनोजिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्लेटलेट में भी प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फौरन उसको ब्लॉक लगाते हैं ताकि मजीद ब्लड लॉस ना हो। आप अगर इधर फॉर एग्जांपल आपको इंजरी हो जाए ना, तो कुछ मिनट के बाद क्या होगा, खून बंद होना शुरू हो जाएगा। क्यों कि फिब्रिनोजिन, ठीक है, और ये चीजें आके उधर क्या लगा देंगी, ब्लॉक लगा देंगे। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका अहम किरदार हो रहा है। ठीक है, थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजिन है, ये सारे प्रोटीन है बच्चों। उसके बाद इसने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया, वहां भी प्रोटीन जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है हेरिडिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन बच्चों क्या होती है, हैं बच्चों वो खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी ट्रांसमिशन कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, हेरिडिटी ट्रांसमिशन कह रहे होते हैं। अब आपको पता है ये किसके जरिए जाती है, क्रोमोसोम्स के। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको न्यूक्लियो जो प्रोटीन होती है ना सेल में, वो इंफॉर्मेशन को बच्चों क्या कर रही होती है, आगे ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक है, अब आखिर में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट्स। क्रोमोसोम्स की बच्चों जो मूवमेंट्स है ना, वहां पे भी जो प्रोटीन होती है ना, ठीक है, आपके ना वो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से एनाफेज में ना जो क्रोमोसोम्स है वो अलग हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे होता है, ये बच्चों क्रोमोसोम ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर है। क्या है ये, स्पिंडल फाइबर। इधर भी क्या है, स्पिंडल फाइबर। ये किससे मिलकर बने हुए, प्रोटीन से। ये इसको इधर खींचेंगे, ये इसको इधर खींचेंगे। तो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट जो हो रही होती है, डिवीजन, ये किस वजह से हो रही होती है, प्रोटीन की वजह से हो रही होती है। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। ठीक है, क्या क्या है, अगर हम थोड़ा सा एक क्विक सा रिव्यू लें तो बच्चों हमारे स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एनर्जी का क्या है, सोर्स है। डिफेंस में बड़ा अहम किरदार है इसका। डाइटरी प्रोटीन, इंजाइम्स, हार्मोन्स, रिजर्व फूड, कॉन्टेक्टिलिटी, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, उसके बाद होम्योस्टैटिक कंट्रोल, ब्लड क्लॉटिंग, हेरिडिटी ट्रांसमिशन और क्रोमोसोम के मूवमेंट। बहुत सारे, यानी कि आप देखना कितने सारे फंक्शन ये अहम, उसमें अहम किरदार अदा किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। कोई मसला मसाइल यहाँ तक काफ़ी है। ठीक।